मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको आज एक मेजर जगदेव सिंह का संस्मरण सुना रहा हूं। जगदेव जब आर्मी से रिटायर होकर घर पे आ गए तो उनके कान में कुछ प्रॉब्लम हुई। उन्होंने अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, आर्मी के हॉस्पिटल में दिखाया, तो कान में पस आने की समस्या और होती है ना, तो वो हो गई और वो कान से पस निकलता रहता। बड़ा इलाज करवाया और उसकी वजह से दूसरा कान भी जो था ना, वो भी आवाज के मामले में धीमा पड़ गया। तो अब जगदेव जी से जब कभी बात करनी होती है तो बहुत तेज आवाज में बात करनी पड़ती है। कान की तरफ अगर मुंह लाने की कोशिश की जाती है तो उसमें से बदबू आती है। परिजन बहुत परेशान, जगदेव भी बहुत परेशान। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, मेजर साहब आप अपनी बात महाराज जी से क्यों नहीं कहते? जगदेव बोले कि महाराज जी से क्या कहें, महाराज जी तो खुद जानते हैं कि हम कितने परेशान इस समस्या को लेकर। क्या होगा, कैसे होगा वो जाने, हम उनसे क्या कहें। मेजर साहब पत्नी के बीच में जो वार्तालाप होता है, तो आप समझिए पत्नी जब जबरदस्ती कहती है तो फिर उन्होंने कहा, देखो हम कह रही तुमसे, एक बार तुम महाराज जी से कह दो, एक बार कह दो बस। जगदेव को तैयार किया जाता है कि वो महाराज जी से कहेंगे और जगदेव पूरी तैयारी से घर से जाते हैं कि आज महाराज जी से कान की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। जगदेव महाराज जी के दरबार में पहुंचते हैं, जैसे ही प्रणाम करते हैं, अभी प्रणाम ही कर रहे हैं, महाराज जी ने तुरंत ऐसे कान पकड़ा कि जगदेव कैसा है? जगदेव ने कहा, महाराज ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है तो जा प्रसाद ले जाके। और जगदेव को बैठने नहीं दिया, सीधे प्रसाद लेना चले गए। अच्छा, जब उन्होंने पूछा कि कैसा है तो उनको जगदेव को याद नहीं आया, क्योंकि ये महाराज जी की महिमा हुआ करती थी। कई लोग घर से तैयारी करके जाते थे कि अब आज ये कहेंगे, ये पूछेंगे, ये करेंगे, और अगर महाराज जी की इच्छा नहीं है तो वो भूल जाते थे, कह नहीं पाते थे। तो जगदेव ने जो है जाके प्रसाद लिया, प्रसाद लेके फिर आके बैठ गए, बातें करते रहे, बहुत ढेर सारी बातें की, लेकिन कान के बारे में कोई बात उनको ध्यान में आई ही नहीं। आप वापस घर पहुंचते हैं और उनकी पत्नी पूछती हैं कि महाराज जी से कान के बारे में बताया था? बोले, अरे वो तो हम भूल ही गए। और आज आशीर्वाद महाराज जी ने बहुत वैसे दिया, कैसे कि जैसे ही हमने प्रणाम किया, तुमने कान पकड़ा, पूछा कैसे हो जगदेव, तो हम समझ नहीं पाए और हम कान की बात उनसे नहीं कहना भूल गए। चलो खैर, जगदेव की पत्नी ने कहा कि तुमने देखो हो सकता है नहीं कह पाए हो, अब की बार जाना तो फिर उनसे कहना। जगदेव ने कहा, अब की बार जाएंगे तो हम उनसे कहेंगे। पति पत्नी के बीच में यह वार्तालाप होता है। 2 दिन बाद जगदेव के कान से जो पस आता था वो बंद हो गया। रोई लगानी पड़ती थी, तो दूसरे दिन लगाई, फिर रोई कुछ नहीं, उन्होंने रोई निकाल दी, देखा उन्हें कान तो सूखा है, कान में कुछ नहीं हो रहा। और 1 सप्ताह के अंदर जगदेव वैसे ही सुनने लगे जैसे सुना करते थे, बिना कहे, बिना प्रार्थना किए जगदेव का कान ठीक हो गया। तब जगदेव ने कहा अपनी पत्नी से कि कुछ नहीं कहना पड़ता महाराज जी से, महाराज जी सर्वव्यापी हैं, सब समझते हैं, मेरा कान ठीक हो गया। महाराज जी जब कृपा करते हैं तो ऐसे ही भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। आपके भी कोई कष्ट हैं तो महाराज जी इसी प्रकार हर लें। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना महाराज जी के बारे में खोजो
जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है, तो आप 9411851832 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए, या सदस्य बनना चाहता हूं, या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर। आपको पूरी जानकारी